वेलकम स्टूडेंट वेब अकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग आज मैप की अगली क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये मैप जो है, ये मैप की कौन सी नंबर की क्लास है? दूसरे नंबर की क्लास है। इसको हम लोग आज कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या देखेंगे और उसके बाद भी बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। तो ये मैप की सेकंड नंबर की क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मैप को समझा था, है ना। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मैप को समझा था और मैप के समझने में क्या क्या समझ चुके थे हम लोग। कुछ बेसिक सी बातें समझे थे, जिसमें हमने कर्क रेखा के बारे में देखा था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्य निकले थे? 8 राज्य निकले थे। और वो राज्य कौन कौन से निकले थे? एक निकला था अपना गुजरात निकला था, फिर एक क्या निकला था? राजस्थान था। इसके बाद अपना राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। इसके बाद कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। इसके बाद कौन सा था? झारखंड था। इसके बाद कौन सा था? पश्चिम बंगाल था। इसके बाद कौन सा था? त्रिपुरा था। उसके बाद कौन सा था? मिज़ोरम था। तो ये 8 राज्य थे जहाँ से निकलती थी कर्क रेखा, और उसकी क्या खासियत थी वो भी बता दी थी। तो इस वीडियो में हम लोग अब आगे देखेंगे। इसमें हम लोग भाषा का अध्ययन करेंगे। कुछ ये भी बेसिक से पॉइंट हैं, और हम लोग जब भाषा सीख जाएंगे तो मैप में हम लोग 1 बाय 1 सभी राज्यों को कवर करते चले जाएंगे। तो किस तरीके से समझेंगे, थोड़ी समझते हैं बातें। लैंग्वेज के बारे में, भाषा। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्शन को समझें तो ऊपर की ओर क्या माना जाता है? उत्तर, यानी कि नॉर्थ। और नीचे क्या होता है? दक्षिण, यानी कि साउथ। और यहाँ पर क्या होता है? पूरब, यानी कि ईस्ट। और यहाँ पे क्या होता है? पश्चिम, यानी कि वेस्ट। तो नक्शे में जब भी हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे तो वह हिस्सा कौन सा कहलाएगा? नॉर्थ का। और नीचे की ओर देखेंगे तो क्या कहलाएगा? दक्षिण का। और अगर बगल में देखेंगे तो क्या कहलाएगा? पूरब का। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या कहलाएगा? पश्चिम का। जैसे कि हम नक्शे में देखते हैं, तो इस नक्शे में देखते हैं, इसमें कंप्लीट है। तो ये जो ऊपर जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? अपना नॉर्थ। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। और ये साउथ, यानी कि क्या कहलाएगा? दक्षिण। और ये ईस्ट, यानी कि क्या कहलाएगा? पूरब। और ये वेस्ट, यानी कि क्या कहलाएगा? पश्चिम। तो ये उत्तर साइड कौन कौन सी भाषा बोली जाएंगी? दक्षिण साइड कौन कौन सी भाषा बोली जाएंगी? और पूरब की ओर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी? वेस्ट की ओर कौन कौन सी भाषा बोली जाएंगी? इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करते हैं फ्रेंड, और देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि भाषाएं कितनी बोली जाती हैं। तो यहाँ आते हैं तो देखते हैं इसमें नक्शे में। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर इस साइड बोली जाती हैं भाषाएं कौन कौन सी। उस दिन भी बताया था, कश्मीर वाला एरिया है तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। फिर नीचे आने पर वहीं पर सिंधी। तो ये एक भाषा हो गई कश्मीरी, सिंधी भाषा। कुछ पाकिस्तान के हिस्से में भी बोली जाती है और यहाँ पे भी बोली जाती है, कश्मीर के हिस्से में भी। कश्मीरी, सिंधी। और फिर यहाँ पर दिखाई देता है हम लोगों को पंजाब। तो इस वाले हिस्से में क्या बोली जाती है भारत में? भाषा पंजाबी। तो 3 भाषाएं याद हुई, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। और फिर यहाँ से यहाँ तक की ओर आने पर भाषा कौन सी यूज़ की जाती है? हिंदी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस वाले एरिया में कौन सी भाषा यूज़ की जाती है? हिंदी। तो कौन सी होगी भाषा? कश्मीरी, सिंधी और कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाल साइड आएंगे तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली।
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। इसके बाद यहाँ पे आएंगे उड़ीसा साइड, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। ऊपर की ओर क्या थी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, यहाँ क्या हो गई? हिंदी, यहाँ पर क्या हो गई? बंगाली, और यहाँ क्या होगी? उड़िया। गुजरात की ओर जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाएगी? गुजराती। महाराष्ट्र की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या भाषा बोली जाएगी? मराठी। तो अभी तक कितनी भाषा हुई? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी। मैप में देखते हैं तो आसान पड़ जाती है इसको याद करने में, ठीक है। और यहाँ पर जो असम होता है ना, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? आसामी। असम है ना, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी? आसामी। तो क्या भाषाएं हम लोगों ने देखी यहाँ पर, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे तो यहाँ पर कौन सी भाषा थी? तो ऊपर साइड वाले हिस्सा जो है ना, वहाँ पर कौन सी भाषा है अपनी? कश्मीरी, सिंधी और पंजाबी, इसके बाद हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद आसामी, उसके बाद गुजराती, मराठी, गुजराती, फिर कौन सी भाषा है? मराठी, ठीक है। यानी कि इसमें छोटा सी डायग्राम लिख रहे हैं। के मतलब कश्मीरी, सिंधी और पंजाब है, तो यहाँ पर पी मतलब पंजाबी। फिर इस वाले हिस्से में क्या आएगी? हिंदी। और यहाँ पर अपनी एक और भाषा थी पश्चिम बंगाल साइड, बी लिख दे रहे हैं। बंगाली, ए लिख दे रहा है यानी कि आसामी। यू लिखे दे रहे हैं यानी कि उड़िया। जी मतलब गुजराती। एम मतलब मराठी। इसके बाद आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आ जाएंगे तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी? तेलुगु। आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी? तेलुगु। कर्नाटक वाले में भाषा में क्या बोली जाएगी? कन्नड़। और उसी के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर कौन सी आती है? तमिल। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो मैप से देखने में थोड़ी सी आसानी पड़ जाती है कि किस तरीके की भाषाओं का यूज़ होता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम। तो आसानी वाली क्या बात है? तो अपन से कोई पूछे एक बेसिक नॉलेज में कि बताएं भारत के उत्तर साइड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अपन लोग बता सकते हैं कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और कुछ हद तक क्या बोली जाती है? हिंदी। भारत के पश्चिम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती, मराठी, ये कन्नड़, मलयालम तो इसमें आ जाएगी इस साउथ डायरेक्शन, दक्षिण में। और अगर कोई पूछे पूरब की हो तो आसामी, बंगाली और कुछ हद तक उड़िया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो अभी तक कितनी भाषाएं हुई इनको हम लोग देख लेते हैं एक बार और। कौन कौन सी भाषा बताई थी? एक तो भाषा बताई थी गुजराती बताई थी, और शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी बताई थी? ऊपर साइड को बोली जाती है कश्मीरी, सिंधी। इसके बाद कौन सी बताई थी? पंजाबी, हिंदी। और उसके बाद क्या बताई थी? बंगाली के बाद आसामी के बाद उड़िया के बाद गुजराती के बाद क्या बताई थी? मराठी के बाद क्या बताई थी? तेलुगु के बाद क्या बताई थी? कन्नड़ के बाद क्या बताई थी? तमिल के बाद क्या बताई थी? मलयालम। तो ये अभी तक कितनी भाषा हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भाषा हुई। अब कुछ अन्य भाषाएं भी भारत में और बोली जाती हैं, उनको भी देखते हैं। तो अन्य भाषाएं में और कौन सी आती हैं? उर्दू, संस्कृत। ये भाषाओं के क्रम में ही है। और भाषाओं में क्या बोली जाती है? उर्दू, संस्कृत। तो क्या क्या हो गई भाषाएं?
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, और ये कौन सी थी अपनी आसामी के बाद उड़िया, गुजराती, मराठी और तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। कुछ और भाषाएं भी याद रखनी है जैसे कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और कुछ भाषा और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये कुछ भाषाएं और देखनी हैं। तो कुल मिला के कितनी भाषाएं हो जाएंगी, ये सब मिलाएंगे तो कौन कितनी हो गई देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कुल कितनी भाषाएं आ गई हैं? 22 भाषाएं जो कि भारत में बोली जाती हैं। इनको रिवीजन करते हैं एक बार, कौन कौन सी भाषाएं हैं। K4 कश्मीरी, S4 सिंधी, P4 पंजाबी, H4 हिंदी, B4 बंगाली, A4 आसामी, U4 उड़िया, G4 गुजराती, M4 मराठी, TE4 तेलुगु, KAN4 कन्नड़, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इन भाषाओं को एक बार रिवीजन करना बार बार, और इस तरीके से हमारा जो बेसिक थी थोड़ी जानकारी वो समाप्त होती है। और अब हम लोग मैप को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसका वीडियो आ जाएगा नेक्स्ट डे, और देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू देखने के लिए।